हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होंगे, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। और इसके ट्रिक के बारे में भी जानेंगे, कौन सा वंश कब आया था, और इसके शासक के बारे में जानेंगे। सीरीज वाइज जानेंगे कौन सा शासक कब आया था, और कौन कब राजधानी कहाँ पे चेंज किया था, इसके बारे में जानेंगे। कौन सा सबसे वृद्ध शासक था, इसके बारे में जानेंगे। और अंतिम सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का था, वो किस वंश से था, कौन था, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो गाइस लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहले तुम जान लेते हैं कौन कौन से वंश थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश, पांचवा जो अंतिम वंश था लोदी वंश था। ठीक है, और इसकी ट्रिक अगर हमें याद करना, हमें याद नहीं रहता सीरियल वाइज कि कौन सा वंश कब था, पहले कौन था, गुलाम था कि तुगलक था, तो याद नहीं रहता बेसिकली। सो हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि कैसे इसको रिमेम्बर रखा जाए। तो इसकी ट्रिक है बेसिकली छोटी सी, जिससे मैं भी याद रखता हूँ इसको बहुत आसानी से। तो इसकी ट्रिक है ये, गुल खिले शायद तुम लोगे। ठीक है, इसमें गु से गुलाम वंश, और खिलजी वंश, टू से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश। ठीक है, आइए बात करते हैं आप एक एक वंश के बारे में और इसकी कुछ होता है। ठीक है, तो ये है आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। और आराम शाह दूसरा शासक। ये कुतुबी वंश के थे। इस गुलाम वंश के अंदर भी तीन वंश थे, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो ये कुतुबी वंश के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। और जो दूसरे थे इल्तुतमिश, फिरोज शाह और रजिया सुल्तान, बहराम शाह और मसूद शाह, वो थे शमसी वंश के। तो इल्तुतमिश जो था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो आते हैं इल्तुतमिश से, और कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान, तीन जो हैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है वो उससे मतलब इल्तुतमिश जो है उसने पहली बार जो है राजधानी लाहौर थी पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, तो इसने लाहौर से दिल्ली जो है स्थानांतरित किया। ठीक है, उसके बाद बात करें रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी, और इस दिल्ली सल्तनत में ये एक ही ऐसी शासक थी जो महिला थी। ठीक है, फिर आगे आते हैं तो इसमें बलबनी वंश में देखते हैं तो गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स लास्ट शासक था। ये बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो है ये गयासुद्दीन बलबन, ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इससे आते हैं। रजिया सुल्तान मैं टिक कर देता हूँ। इससे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वंश, खिलजी वंश, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सबसे वृद्ध शासक था पूरे दिल्ली सल्तनत में, सबसे वृद्ध शासक जो शासन करता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी था, ये इसके चाचा थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आप वो मूवी देखी हो तो उसमें आपको पता हो, जो एक मूवी आई थी, वो नाम नहीं याद आ रहा उसका। ठीक है, उसमें जो है पद्मावत मूवी थी, उसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है शिहाबुद्दीन उमर। तो किस सैनिक से हत्या करवाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको पता है तो। ठीक है, तीसरे नंबर शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो खां। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन जो बनते हैं इस वंश से, वो है आपके
जलालुद्दीन फिरोज, अलाउद्दीन, ठीक है, 2 से। उसके बाद बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश जो है इसमें जो है गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। उसके बाद फिरोज तुगलक आता है। फिरोज तुगलक जो है सच्चा मुस्लिम शासक इसको कहा जाता है, ठीक है। फिरोज तुगलक को सच्चा मुस्लिम शासक कहता है, ठीक है। ये बहुत उदारवादी भी था, ठीक है, इसलिए इसको सच्चा मुस्लिम शासक कहते हैं, ठीक है। अगला है गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, ठीक है, लास्ट, ठीक है। इसमें और भी शासक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का ये है कि बेसिकली ये ज़्यादा पूछा जाता है कि इस वंश का संस्थापक है कौन एक्चुअली। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये है खिज्र खां। खिज्र खां जो है इसका संस्थापक है सैयद वंश का। फिर फिर मुबारक शाह आता है। फिर आता है आपका अलाउद्दीन आलम शाह, लास्ट नहीं, इसमें और भी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है सैयद वंश में खिज्र खां। ये पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन है, तो खिज्र खां। तो आगे बढ़ते हैं। तो लोदी वंश। लोदी वंश जो है लोदी वंश जो है यहाँ पे अगर बात करें लोदी वंश की तो बहलोल लोदी है जो इसने 38 वर्ष तक सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासन करने वाला बहलोल लोदी था, ठीक है। ये इस पूरे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। फिर सिकंदर लोदी है। फिर इब्राहिम लोदी लास्ट में अंतिम सुल्तान था, ठीक है, इब्राहिम लोदी था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम सब कुछ जान चुके हैं इस वीडियो में इस दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। जो फैक्ट थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने जान लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।